हेलो एवरीवन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.3 और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज के ऊपर जो हैं वो डिपेंड करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दैट व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम. सो लुक एट दिस. ये एक पैरेललोग्राम था. हमने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में इसका प्रॉपर्टीज को पढ़ा था. ठीक है. लेट्स सपोज कि ये ए बी सी एंड डी इज ए पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम है. इसकी अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं. और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? अब इसमें ये जो हैं ये 1 2 3 4 ये 4 एंगल्स हैं. करेक्ट. अब ये 4 एंगल्स जो हैं इनके जो वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं, पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, इक्वल मेजर के होते हैं. ठीक है. ठीक है. जैसे कि वर्टिकल अपोजिट एंगल मीन्स कि जितने डिग्री का 4 एंगल होगा उतने ही डिग्री का 2 भी होगा. यानी कि 4 और 2 जो हैं वो अपोजिट एंगल्स हैं तो वो इक्वल होंगे. 1 एंड 3 एक दूसरे के अपोजिट हैं तो ये इक्वल होंगे. करेक्ट. एंड सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि एडजेसेंट एंगल्स जो होंगे उनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा. एडजेसेंट का मतलब होता है जो एंगल साथ में आ रहे हैं. जैसे कि 1 और 4 एंगल ये एक साथ हैं, एडजेसेंट एंगल हैं. तो इन दोनों एंगल्स का जब हम सम करेंगे तो वो 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए आपका. ऐसे ही एंगल 1 और 2 ये दोनों जो एंगल हैं ये साथ में हैं तो इन दोनों का जब सम करेंगे तो ये 180 डिग्री का आना चाहिए. ऐसे ही एंगल जो 2 और 3 हैं वो भी हमारे पास एडजेसेंट एंगल हैं, इनका सम भी 180 डिग्री होना चाहिए. और 4 और 3 एंगल्स जो हैं इनका सम अगर ये एडजेसेंट लेते हैं तो इन दोनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होनी चाहिए. मीन टू से कि एडजेसेंट एंगल्स जो होंगे उनका सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा. एंड थर्ड आती है कि इसमें जो हमारी सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं, जो ये भी कह सकते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं. ठीक है. सप्लीमेंट्री मीन्स उनका जो सम है वो 180 डिग्री का होता है. ठीक है. तो एडजेसेंट सम इज 180 डिग्री या एडजेसेंट एंगल सम इज सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री का सम होना चाहिए अगर हम एडजेसेंट एंगल्स को ले रहे हैं. ओके. और एक प्रॉपर्टी थी कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स मीन्स कि ये जो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को. यानी कि बाइसेक्ट का मतलब है कि अगर ये एक दूसरे को काट रहे हैं तो यहां से AC ये भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और DB ये भी ये इसकी लेंथ भी 2 इक्वल हाफ्स में जो है वो डिवाइड हो जाएगी. ठीक है. तो और इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं पैरेललोग्राम की. ठीक है. और एक हमने 7th क्लास में हमने अपनी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि जो अगर 2 पैरेलल लाइंस हैं और इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है तो यहाँ पर कुछ एंगल्स बनते थे. तो लेट्स सपोज कि यहाँ पे ये जब इस लाइन ने ट्रांसवर्सल लाइन ने इन 2 पैरेलल लाइन को काटा तो यहाँ पे 4 एंगल बने और यहाँ पे भी 4 एंगल बने. ठीक है. तो उसमें कुछ करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी होते थे, कुछ उसमें सप्लीमेंट्री कौन से होते हैं, जो ये पैरेलल लाइन होती है और ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है तो इसके जो ये पैरेलल लाइन के अंदर सेम साइड पे जो ये 2 एंगल हैं इनका सम 180 डिग्री होता है तो ये सप्लीमेंट्री होते हैं. ठीक है. और ये वाले ये एक बाहर का एंगल और
एक पैरेलल लाइन के अंदर का एंगल, यानी कि जो लाइन के ऊपर एंगल हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। और वर्टिकल अपोजिट जो क्रॉस में एक दूसरे के सामने आते हैं वो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं और वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी प्रॉपर्टीज यूज करके हमने इन क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का। तो कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम दिए हुए हैं हमें और इनमें फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड। और ये देखो एक्स वाई जेड, इनकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पर हमें एंगल बी जो है वो 100 डिग्री दिया हुआ है, राइट। अब है एंगल जो ये बी हमें 100 डिग्री दिया हुआ है, तो इसकी हेल्प से हम अपने एंगल्स को है जो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर ये 100 डिग्री है तो अब ये 100 डिग्री इस y का वर्टिकल अपोजिट एंगल है। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर ये वाला एंगल 100 डिग्री का है तो दैट मीन्स y भी कितने डिग्री का होगा, 100 डिग्री का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम y की वैल्यू लिख लेते हैं कि y इज इक्वल टू 100 डिग्री, यानी y की वैल्यू आ गई हमारे पास 100 डिग्री। और इसका रीजन भी लिखना है, तो यहाँ पे लिख देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, रीजन लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि रीजन के बिना आपको एक भी मार्क नहीं मिलेगा क्वेश्चन का। तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करके कौन सा एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अब हमारे पास y की वैल्यू पता चल गई हमें, एक तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो y आ गया हमारे पास 100 डिग्री। अब इस 100 डिग्री से की हेल्प से हम ये z निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये अगर ये दो पैरेलल लाइन है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, और ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे जो दो एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे एंगल्स हैं, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, इनका सम जो है 180 डिग्री के इक्वल होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे इसके लिए हम कि एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन क्या लिख देंगे इसका, सप्लीमेंट्री या एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं इसलिए इनका सम जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल y प्लस एंगल z। अब एंगल y हमारे पास कितना आ गया है, 100 डिग्री, तो उसके नीचे तो हमें 100 डिग्री लिख देंगे। तो एंगल z हमें फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमें एंगल z जो है वो मिल जाएगा। तो 180 डिग्री में से हम 100 को क्या कर देंगे, माइनस करके, क्योंकि ये ट्रांसपोज होके इधर आएगा, ये प्लस के हैं इधर तो इधर आके माइनस हो जाएंगे। तो एंगल z की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 80 डिग्री। अब हमारे पास एंगल z भी आ चुका है, यानी कि ये दूसरा एंगल भी हमें फाइंड आउट हो गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल z जो है वो आ गया हमारे पास 80 डिग्री, राइट। अब अगर हम देखें कि एंगल z और एंगल x एक दूसरे के अपोजिट एंगल्स हैं, और पैरेललोग्राम में जब अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल मेजर के होते हैं। तो अगर z 80 डिग्री है तो x भी कितना होगा, 80 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी इसमें, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, राइट। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा एंगल z आ गया, अब हमें एंगल x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एंगल x इक्वल टू एंगल
जेड। एंगल एक्स जो है वो एंगल जेड के इक्वल हो जाएगा। तो दैट मीन्स एंगल एक्स हमारे पास आ गया 80 डिग्री का, और एंगल जेड जो है एंगल एक्स हमारे पास कितना आ गया, 80 डिग्री का आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x की वैल्यू। यहाँ पर x z के इक्वल हुआ, लेकिन क्यों हुआ, रीजन क्या था, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्योंकि अपोजिट एंगल्स जो है वो पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल x जो है वो इक्वल होगा 80 डिग्री के। राइट। सेकेंड फिगर देखते हैं इस क्वेश्चन की। सेकेंड फिगर हमें कुछ ये इस तरीके से हमें दी हुई है। तो इसमें हमें ये एंगल दिए हुए हैं 50 डिग्री, और ये y, ये x और ये z। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, ये जो z है ये हमें इस फिगर के बाहर का एंगल दिया हुआ है ना। तो अब जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन होता है कि आपके पास दो पैरेलल लाइंस होती हैं और एक लाइन उसको ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो कट कर रही होती है, तो आपकी ट्रांसवर्सल वाली जो प्रॉपर्टीज हैं वो यूज होती हैं, जो कि आपने 7th क्लास में पढ़ी भी थी। ठीक है, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हम कौन से एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस 50 से हम इस y को भी फाइंड आउट कर सकते हैं और इस x को भी, कोई भी एंगल दोनों में से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है कि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, और एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, यानी कि वो सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो अब we can write y plus 50 डिग्री is equal to 180 डिग्री। और इसका रीजन क्या रहेगा, क्योंकि हमने ये दो एंगल लिए हैं और ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के ये दो एंगल एडजेसेंट एंगल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। जो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स होंगे उनका सम जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहां से हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू 180 डिग्री और प्लस 50 है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, -50 डिग्री। सो यहाँ पर y की वैल्यू आ गई हमारे पास 130 डिग्री। अब ये y है हमारा, तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू आ गई 130 डिग्री। अब अगर हम ध्यान से देखें, ये y और x को देखें तो ये अपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, और अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल मेजर के होते हैं। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू भी फाइंड हो सकती है, क्योंकि हमें y पता चल गया तो x भी हमारा y जितना ही होगा, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, तो अब हम लिख देंगे x इज इक्वल टू y। अब हमने लिख दिया x इज इक्वल टू y, x y के इक्वल है, बट क्यों है, क्या प्रॉपर्टी यूज होगी इसमें, यहां पे लिख देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो दैट मीन्स x हमारे पास कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 130 डिग्री। तो हमें x भी फाइंड आउट हो गया। अब x फाइंड आउट हो गया आपके पास। अब हम आते हैं ट्रांसवर्सल वाली। अब ये देखो, ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है जो इन दो पैरेलल लाइन को अगर हम इसे ऐसे एक्सटेंड कर देते, देखो काट रही है ये इसे, और अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें,
ठीक है, ये दो पैरेलल लाइन को ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, और जब ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को काटती है तो यहाँ पर हमें ये एंगल्स दिए हुए हैं। अगर हम इसे ऐसे करके देखें तो देखो, ये एक लाइन के नीचे है और ये भी इस लाइन के नीचे है। तो अब हमारे पास x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 130 डिग्री। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। जब एक एंगल लाइन के, देखो ये नीचे और ये भी लाइन के नीचे, या ऐसे भी कह सकते हैं एक एंगल जो है वो पैरेलल लाइन के अंदर है और एक जो है वो पैरेलल लाइन के बाहर है। एक अंदर का एंगल और एक बाहर का एंगल, तो वो करस्पॉन्डिंग एंगल बन जाते हैं। ठीक है, तो अब अगर ये 130 डिग्री है तो ये भी जेड भी कितना होगा, 130 डिग्री होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल जेड इज इक्वल टू एंगल एक्स। और कौन सी प्रॉपर्टी से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इसलिए ये इक्वल होंगे। तो एंगल जेड भी हमारा कितना आ जाएगा, 130 डिग्री। तो इस तरीके से हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई। हमने y की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, x की भी फाइंड आउट कर दी और z की भी फाइंड आउट कर दी। तो ये जो रीजन वाले क्वेश्चंस होते हैं बहुत इजी होते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है, राइट। थर्ड पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट में हमें कुछ क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को चेक करें तो ये जो साइन बना हुआ है ये हमारा है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब अगर ये 90 डिग्री का है तो ये x, अब क्रॉस में हमने पढ़ा था कि जब भी क्रॉस में एक दूसरे के सामने एंगल होते हैं तो वो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं, है ना। तो अब इसका मतलब ये जो हैं दोनों एंगल्स वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। तो दैट मीन्स एंगल x इज इक्वल हो गया 90 डिग्री के। और यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, अब अगर हम इस पार्ट को देखें, ये देखो ये वाला पार्ट है, ये हमें एक ट्राइंगल की शेप में नजर आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम इस ट्राइंगल को नेम दे देते हैं, यहाँ पे A और यहाँ पे दे देते हैं B पॉइंट और यहाँ पे दे देते हैं C पॉइंट। तो ये ABC ट्राइंगल बन गया। अब जब हम एक ट्राइंगल बन गया तो उसमें हमें दो एंगल्स पता हैं और तीसरा एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो हम कौन सी प्रॉपर्टी से करते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी से, क्योंकि ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो नाउ वी कैन राइट, नाउ अब हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में क्या लिखेंगे, x प्लस y प्लस 30 डिग्री, तीन एंगल है ना ये x, y और 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ब्रैकेट में रीजन क्या दे देंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल क्या होती है कि जो एक ट्राइंगल है उसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी, तो x के नीचे तो हम x की वैल्यू लिख लेते हैं 90 डिग्री प्लस y प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 90 और 30
ये नंबर्स हैं तो इनको ऐड कर दिया हमने, आया 120 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री में से ये ट्रांसपोज करके इधर लेके आएंगे तो 120 माइनस के हो जाएंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 60 डिग्री। अब हमारे पास y की वैल्यू जो है वो आ गई, x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई थी, y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 60 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि ये जो दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, दो पैरेलल लाइन को अगर हम इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर दें और इसको एक्स से एक्सटेंड कर दें तो ये दो पैरेलल लाइन है, इसको ये ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। और हमने पढ़ा है कि जब भी एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो वहां पे कुछ एंगल्स बनते हैं। तो अगर वो एंगल जेड की फॉर्म में बने हैं, देखो ये जेड, ये ऐसे ऐसे आ गया ना, ये जेड की फॉर्म में एंगल बन गया, ये देखो, ठीक है, और एक इधर है और एक इधर है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं और ये भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर जो एक इधर है और एक इधर है, यानी जेड की फॉर्म में है, एक इधर, ऑल्टरनेट का मतलब एक इधर है और एक इधर है। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे जेड की वैल्यू। तो जेड हुआ, जेड इज इक्वल टू वाई। अब z जो है वो y के इक्वल है, इसका रीजन क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 60 डिग्री की। तो यहां से हमें ये z की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई। तो इस तरीके से हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, y की भी आ गई और z की भी आ गई, राइट। फोर्थ पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। फोर्थ पार्ट कुछ हमें ऐसे दिया हुआ है, x y जेड जो है, जेड को अगर हम देखें तो ये देखो, ये हमारा पैरेललोग्राम है और जेड जो है वो बाहर की तरफ एंगल दिया हुआ है जेड, और अंदर के एंगल हमें दिए हुए हैं एक्स वाई और 80 डिग्री। तो हमें देखना है कि सबसे पहले हम कौन सा एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। हम 80 डिग्री के बेस पर y को भी फाइंड आउट कर सकते हैं और इसके बेस पर हम x भी निकाल सकते हैं। तो ये आपकी मर्जी है कि आप दोनों में से कौन से वाले एंगल को पहले फाइंड आउट करेंगे। तो लेट्स सपोज कि हम इसे ऑपोजिट एंगल से, जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले तो हुआ y इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब ये y इज इक्वल टू, y की वैल्यू 80 डिग्री हो गई, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी से, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल हैं वो इक्वल हैं, तो दैट मीन्स y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 80 डिग्री। अब इस 80 डिग्री के बेस पे हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं और पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स हैं ये, और एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, यानी 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, अगर हम ध्यान से देखें, ये पैरेललोग्राम है और ये दोनों एंगल्स जो हैं वो एडजेसेंट एंगल हैं, और एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, या सप्लीमेंट्री भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो दैट मीन्स कि x प्लस वाई जो होगा वो कितने के इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। और कौन सी प्रॉपर्टी से, कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर supplementary. So here we will write x plus y is equal to 180 डिग्री। अब x
हमें फाइंड आउट करना है प्लस y की वैल्यू हमने निकाल ली है 80 डिग्री और यहाँ पे आ गया 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री में से ये ट्रांसपोज करके इधर लेके आएंगे तो ये आ गया हमारे पास 100 डिग्री। दैट मीन्स x इज इक्वल टू आ गया 100 डिग्री। यहाँ से हमें x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो गई, ये हो गई 100 डिग्री। अब हमें निकालनी है z की वैल्यू। अब ये है हमारा z। अब अगर हम ध्यान से देखें ये दो पैरेलल लाइन है तो ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। इन दो पैरेलल लाइन को ये लाइन कट कर रही है, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल लाइन जब कट करती है तो वहां पर कुछ एंगल्स बनते हैं। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के भी इक्वल होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर ये 80 डिग्री है तो जेड भी कितना होगा, 80 डिग्री होगा। तो बस लिख देंगे कि जेड इज इक्वल टू 80 डिग्री और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो तीनों x और y और z तीनों की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट कर दी। ये हमारी y की वैल्यू आ गई, ये हमारी x की वैल्यू आ गई और ये हमारी z की वैल्यू आ गई, राइट। अब हमारा फिफ्थ पार्ट देखिए इस क्वेश्चन का, ये फिफ्थ पार्ट है। अब ये एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है और ये डॉटेड लाइन से ये इसमें एक डायगोनल दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें कुछ वैल्यूज यहाँ पे नजर आ रही हैं इस पैरेललोग्राम में, जो कि y है, x है, यहाँ पे ये 40 डिग्री दिया हुआ है, ये z है और ये 112 है। तो सीधे सीधे हम यहाँ पर कौन सा एंगल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के अपोजिट हैं और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल मेजर के होते हैं। तो दैट मीन्स वी विल राइट कि y जो है ना वो 112 डिग्री के इक्वल है। और रीजन जरूर लिखेंगे क्योंकि रीजन के बिना आपको कोई भी मार्क नहीं देगा। तो रीजन क्या हो गया कि क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, opposite angles of parallelogram are equal, ये रीजन है इसका, ठीक है। y की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई। अब यहां पर हम लिख देते हैं 112 डिग्री क्योंकि ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इस डायगोनल को अगर हम देखें तो इस डायगोनल ने इस पैरेललोग्राम को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया। और इस ट्राइंगल में हमें 2 वैल्यूज दी हुई हैं, 2 वैल्यू 2 एंगल्स की दी हुई है। तीसरा एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से, जो कि होती है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे कोई भी नेम दे देते हैं इस पैरेललोग्राम को, ABCD। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू। इस ट्राइंगल को देखना है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो ये 2 हिस्सों में बट गया। ये डायगोनल से ये पैरेललोग्राम, एक तो हो गया ये और एक हो गया दूसरा। तो ये ट्राइंगल हमें नजर आ रहा है। तो इस ट्राइंगल में हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। 2 एंगल हमें पता है, तीसरा एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो नाउ इन ट्राइंगल, अब ये ट्राइंगल कौन सा है, ABD। ABD ट्राइंगल में ये जो एंगल्स हैं यानी कि y प्लस 40 डिग्री प्लस x, ये तीनों एंगल्स इक्वल होंगे 180 डिग्री के बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। रीजन जरूर लिखना है, रीजन के बिना कुछ भी नहीं होगा, ठीक है।
y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर ली हमने 112, उसके प्लेस पे हमने लिख दिया देन 40 डिग्री और प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों नंबर्स हैं, दोनों को प्लस कर लेते हैं तो आएगा 152 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 डिग्री में से 152 डिग्री को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 28 डिग्री। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 20 डिग्री। तो दैट मीन्स ये जो x है इसकी वैल्यू भी हमें फाइंड आउट हो गई, जो कि क्या है 20 डिग्री। अब कौन सी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, z की। अब अगर हम देखें ये दो अगर पैरेलल लाइन होती हैं, अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं और एक लाइन जो है इनको, एक लाइन जो ट्रांसवर्सल कट करती है, तो अब यहाँ पर अगर हम देखें ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन ने इसको कट किया तो एक एंगल ये इधर बन रहा है और एक एंगल इधर बन रहा है, यानी कि एक एंगल इधर और एक इधर जेड की फॉर्म में बन रहे हैं। ये देखो ये जेड होता है, तो जेड की फॉर्म में जब दो एंगल बनते हैं वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर हम चेक करें तो ये देखो ये जेड बन रहा है, एक एंगल इधर है और एक इधर है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो दैट मीन्स कि जो जेड है वो एक्स के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि जेड इज इक्वल टू एक्स। क्यों है, तो यहाँ पे लिख देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। अब जेड कितना आ जाएगा, जेड इज इक्वल टू, ये कितना है, एक्स कितना है 28 डिग्री, सॉरी ये 28 डिग्री है, ठीक है। तो जेड आ गया हमारे पास 28 डिग्री। इस तरीके से हमें ये जेड की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, राइट, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज का यूज करके। इसलिए वो प्रॉपर्टीज आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए और ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टीज भी आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए, तभी आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।